नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तानी फौज की सियासत में बढ़ती मुदाखलत और इमरान खान की कठपुतली हुकूमत के खिलाफ गमो गुस्से की लहर पर खुसूसी रिपोर्ट्स के अलावा दीगर हलकों की अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। अपोजिशंस की रैलियों से घबराए पाकिस्तानी फौज और कठपुतली पीएम इमरान खान। बलूचिस्तान में अगवा बराए कत्ल पर जर्मनी में एहतजाज करते रहे जिला वतन लीडरान। और इस्लामाबाद में धरना दे रही हेल्थ वर्कर्स ने कहा, जायज मांगे पूरी करें हुक्मरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की बहाली के लिए मुल्कगीर सियासी तहरीक चला रही अपोजिशन जमातों की। पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामी इत्तेहाद में तकरीबन 1 दर्जन अपोजिशन जमातें शामिल हैं और वो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ अलग अलग शहरों में रैलियां कर रही हैं। उनकी मांग है कि पाकिस्तान में 2018 में आम इंतखाबात में धांधलियां करके जबरन मुसल्लत की गई इमरान खान की कठपुतली हुकूमत को बरतरफ किया जाए और पाकिस्तान में साफो सफाफ इंतखाबात के जरिए नई मुंतखब अवामी हुकूमत बनाई जाए। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने गुजरांवाला रैली में आर्मी स्टैब्लिशमेंट के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इमरान खान की नाअहल कठपुतली हुकूमत थोपने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार करार देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। नवाज शरीफ के इस बेबाक सियासी बयानिए ने पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के सियासी इत्तेहाद पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में एक नई जान फूंक दी है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे के गुजरांवाला शहर के बाद 18 अक्टूबर को सिंध सूबे की राजधानी कराची में हुई पीडीएम की रैली का नजारा देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। कराची रैली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने पीडीएम में शामिल तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरान और सियासी कारकुनों का वालेहाना इस्तकबाल किया और अपनी इब्तदाई तकारीर में जमहूरियत और आइन को बूटों तले रौंदने वाली पाकिस्तानी फौज को अपनी नापाक हरकतों से बाज आने की सख्त वार्निंग दी। हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए, हमें हकीकी जमहूरियत दो, जहां हुकूमत अवाम की मर्जी से बनती है, अंपायर की मर्जी से नहीं। अब पूरे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें, पूरे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें एक स्टेज पे भी है, एक पेज पे भी है। अब इस हुकूमत को, इस सिलेक्टेड को, इनके सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना इन सबको जाना पड़ेगा। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक नालायकी और नाअहली के अंधेरों से आपको निजात नहीं दिला देंगे। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपके बुझे हुए चूल्हे दोबारा जल नहीं उठेंगे। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक पाकिस्तान को इस नाअहली और नालायकी और सिलेक्टेड हुकूमत से पहुंचने वाले नुकसानों का अजाला नहीं हो जाएगा। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक पाकिस्तान में आईन और कानून का बोलबाला नहीं होगा। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपके वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। ये तहरीक
तब तक चलेगी जब तक मीडिया आजाद नहीं होगा, जब तक जुडिशरी आजाद नहीं होगी और जब तक आपका हक आपको नहीं मिलेगा। कराची रैली में बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ही नहीं बल्कि ऑपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम में शामिल तमाम जमहूरियत पसंद पार्टियों के लीडरान ने भी अपने अपने इलाकों के लोगों को दरपेश मसाइल सामने रखे। इनमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों की पार्टियों के लीडरान ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों की दिलदोज़ दास्तानें बयान करके पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। लापता अफराद बलूचिस्तान और केपी और सिंध और पंजाब में एक इंसानी मसला बन गया है। हम ये समझते हैं कि आपको पाकिस्तान का आईन ये हक नहीं देता है कि आप हमारे नौजवानों को लापता करके और उनकी लाशों को सड़कों और जंगलों में फेंक दें। हाँ, बिल्कुल हम जमहूरियत के हामी हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क में जमहूरियत आए, लेकिन वो जमहूरियत जो मुझे इस बात पे मुतमईन करे कि मेरी माओं बहनों की इज्जत महफूज रहेगी, मैं उस जमहूरियत को जो दोनों हाथों से सलाम करूंगा। मैं उस जमहूरियत पर यकीन रखता हूं जिसमें मुझे ये बात पता हो कि उसमें मेरे नौजवानों की मसखशुदा लाशें नहीं गिराई जाएंगी। मैं उस जमहूरियत पर यकीन रखता हूं जिसमें मुझे ये यकीन हो कि मेरे बुजुर्गों की पगड़ियां हर चौराहे पर, हर चौक पर जो है नहीं उतारी जाएंगी। मैं उस जमहूरियत पर यकीन रखता हूं जिसमें मुझे एक बराबर शहरी की हैसियत और अहमियत दी जाए। अगर हमारी जमहूरी जदोजहद के नतीजे में लोग पीछे नहीं हटे तो फिर मेरी एक तजवीज तो ये होगी कि पाकिस्तान के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर से उसके दफ्तर में अवाम ने ताकत के जरिए से इस्तीफा मांगने हैं और उनको बाहर फेंक देना है। 18 अक्टूबर को कराची के जिन्नाह बाग में पीडीएम की रैली करने की खास वजह थी क्योंकि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जमहूरी निजाम की बहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो लंदन में 8 साल की जिलावतनी के बाद 18 अक्टूबर 2007 को ही कराची लौटी थीं। तब बेनजीर भुट्टो के इस्तकबाल में अजीमुशान कार रैली के दौरान कराची के जिन्नाह बाग के पास ही खुदकुश धमाका कराया गया था और उस धमाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 200 सियासी कारकुन शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। यही वजह रही कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कार रैली के तमाम शुहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए पाकिस्तानियों की लाशों पर सियासत करने वाली आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को आम माफी मांगने की नसीहत दी। यकीन जानिए ये लोग जो यहाँ बैठे हैं ये आज पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, ये पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के आईन की तहफ्फुज़ की जंग लड़ रहे हैं। आईन ने जिस जमहूरियत का तायुन किया है उस जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं और जिन कुव्वतों ने कहा कि आप इस हुकूमत को तस्लीम कर लें, ये तो मुमकिन नहीं कि हम इस हुकूमत को तस्लीम करें। आपसे ये बात हम मनवाएंगे कि गलती हुई है और हम माफी मांगते हैं और आइंदा ये गलती नहीं दोहराएंगे। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत गुजरांवाला की तरह सड़कों पर कंटेनर्स खड़े करके कराची रैली में शामिल होने वाले सियासी कारकुनों के काफिलों को तो नहीं रोक सकी क्योंकि पाकिस्तान के सिंध सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ताहम बौखलाहट में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN के वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कराची में गिरफ्तार करके
बगावत का मुकदमा दर्ज कराया। नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर का कसूर ये रहा कि उन्होंने कराची में पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार पर उनकी बहन मादर मिल्लत फातिमा जिंदाबाद और वोट को इज्जत दो जैसे जमहूरी नारे लगाए थे। अब रुख करते हैं जर्मनी के कोलोन शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के जबरन कब्जे वाले बलोचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों का। जर्मनी के कोलोन शहर में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल बलूचिस्तान के जिला वतन सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से बलोचों की नस्ल कुशी रोकने की गुहार लगाई। पाकिस्तान मुखालिफ नारों और एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर जर्मनी के कोलोन शहर के हैं और पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं सियासी जमातों के जिला वतन बलोच लीडरान। BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की कॉल पर जर्मनी में मुनक़िदा इस एहतजाजी मुजाहिरे की वजह रही बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में लोक फनकार हनीफ चमरोक का बहिमाना कत्ल। जर्मनी में जिला वतन बलोच लीडरों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार बलूचिस्तान में रोजाना बेगुनाह बलोचों को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रहे हैं। We all know that why we are gathered here, because the Pakistani army are doing worst scenarios in Balochistan. Daily basis, the students, the old persons and women, children, they are abducted and then their brutal killings are on the peak. जर्मनी में बैनुल-अक़वामी मीडिया से मुखातिब बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के लीडरान ने कहा कि बलोचों को महज इसलिए टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर सीपैक की सूरत में चीन और पाकिस्तान के जबरन कब्जे की मुखालफत कर रहे हैं और पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं। इससे बौखलाई पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियां न सिर्फ अपने पाले हुए दहशतगर्दों से बलोचों की नस्ल कुशी करवा रही हैं बल्कि बलोच नौजवानों को आला तालीम से महरूम रखने के लिए नए नए हरबे इख्तियार कर रही हैं। You all persons know that the latest thing which is going on in Balochistan is for the students, the education problem. In Balochistan there are no schools, no universities, even the students are on the streets in the winter, in summer, and now in the cold nights they are on the streets and they are marching for their rights for the education in Balochistan. And we want to tell our sisters and brothers in Balochistan that we are with them. We will raise our voices for the atrocities of Pakistan and we will not forget them. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म व जबर के खिलाफ बलूचिस्तान की तलबा तंजीमों ने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल का कहना है कि 1948 में पाकिस्तान में उनकी आज़ाद रियासत को फौजी संगीनों की बिना पर जबरन अपने साथ मिलाया, लेकिन तब से लेकर आज तक बलोचों के साथ सौतेला सलूक हो रहा है और इन्हें बुनियादी और इंसानी हुकूक से महरूम रखने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। बच्चे का क्या कसूर है जो इसे उठाया गया? ऐ जालिम रियासत, कुछ तो खौफ खाओ, खुदा के कहर और अजाब से डरो।
اگر آپ کو اس کے ابو سے کوئی دشمنی تھی تو اس کے بے گناہ بیٹے کو کیوں اٹھا کے لے کے گئے؟ یہ جو معصوم ہے اسے تو دنیا داری کی بھی پتہ خبر نہیں ہے، اس کو بھی اٹھا کے لے کے گئے۔ خدا را اس بچے پر ترس کھائے، اسے بازیاب کیا جائے۔ بلوچستان میں ریاستی مظالم اور انسانی حقوق کی پامالی کی تمام حدیں پار ہو چکی ہیں۔ بلوچستان میں متوازی حکومت چلانے والی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI گزشتہ 2 دہائیوں میں 40,000 سے زیادہ بلوچوں کو اغوا کر چکی ہیں، جن میں بلوچستان کے سیاسی اور سماجی اور انسانی حقوق کارکنان ہی نہیں بلکہ ڈاکٹرز، انجینئرز، صحافی، خواتین اور بچے تک شامل ہیں۔ ان میں سے 10,000 سے زیادہ لاپتہ بلوچوں کو خفیہ ٹارچر سیلوں میں ماورائے عدالت قتل کر کے اجتماعی قبروں میں دفن کیا جا چکا ہے، اور سینکڑوں لاپتہ بلوچوں کی مست شدہ لاشیں جنگلوں میں پھینکی جا چکی ہیں۔ لیکن بلوچستان میں میڈیا کوریج پر پابندی نافذ ہونے کی وجہ سے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کی بربریت کے حقائق سامنے نہیں آ پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے جلا وطن لیڈران اور سیاسی کارکنوں کو عالمی برادری کو باور کرانے کے لیے مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے کرنے پڑ رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے اسلام آباد میں سراپا احتجاج، لیڈی ہیلتھ ورکرز کی حکمرانوں سے گہار۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستان میں عمران خان حکومت کے گڈ گورننس کے دعووں کی اس وقت پول کھل گئی جب ان کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حکومت والے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور گلبرگ علاقے میں واقع ملٹی سٹوری کمرشل پلازا میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ لاہور سمیت پورے پاکستان میں موبائل فون، کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپ جیسے الیکٹرانک سامان کے لیے مقبول 5 منزلہ حفیظ سینٹر میں آتش زدگی کے واقعے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی، لیکن 1000 سے زیادہ دکانوں والے حفیظ سینٹر میں شروعاتی دور میں تیسری منزل پر آگ لگی، لیکن فائر بریگیڈ سمیت پوری انتظامیہ طویل عرصے تک آگ پر قابو نہ پا سکی۔ آخرکار پاکستانی فوج اور ایئر فورس کو بلایا گیا، لیکن تب تک کروڑوں اربوں روپے کا سامان تباہ و برباد ہونے پر کاروباری خون کے آنسو روتے رہے۔ پاکستان کے غیر قانونی قبضے والے گلگت بلتستان میں پہاڑی چٹان کھسکنے کی وجہ سے مسافروں سے بھری ایک وین دلدوز حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے کے شکار وین میں تقریباً 20 مسافر سوار تھے، جو پاکستانی فوج کے صدر مقام راولپنڈی میں محنت و مزدوری کرنے کے بعد اسکردو میں اپنے آبائی گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ دشوار گزار پہاڑی علاقے میں ریسکیو ٹیم نہ ہونے کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال پہنچایا۔ اسپتال کے ڈاکٹروں نے فوری طور پر حادثے میں 16 مسافروں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی اور بچے ہوئے زخمی مسافروں کی حالت بے حد تشویشناک بتائی۔ پاکستان میں بھارتی سفارت خانے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے جھوٹے معاملوں میں جیل کی سزا پوری کر چکے اپنے 4 شہریوں کو رہا کرانے کے لیے گہار لگانی پڑی۔ اسلام آباد میں واقع بھارتی سفارت خانے نے اپنے وکیل ملک شاہ نواز کی سربراہی میں ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں بتایا گیا ہے کہ برجو دنگ، وگیان کمار، ستیش بھوگ اور سونو سنگھ نامی 4 بھارتی شہریوں کو پاکستانی آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت گرفتار کیا گیا اور بعد میں 4 کو پاکستان میں آرمی ایکٹ کے تحت جاسوسی کے جھوٹے الزامات میں جیلوں میں قید کر دیا گیا، لیکن اب سزا ختم ہونے کے باوجود 4 کو رہا نہیں کیا جا رہا۔ پاکستان میں ڈرگز اسمگلنگ کا غیر قانونی کاروبار عروج پر ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال عمران خان کی پارٹی PTI کی حکومت والے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں ڈرگز کی ایک بڑی کھیپ ضبط ہونے سے سامنے آئی۔ ANF یعنی اینٹی نارکوٹکس فورس نے خفیہ اطلاع پر پشاور میں پھلوں کے ایک گودام پر چھاپہ مارا۔
इस छापेमारी के दौरान सेब की पेटियों में छुपाकर स्मगलिंग के लिए भेजी जा रही तकरीबन 1.5 अरब रुपए मालियत की 1 किलो 722 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई और इस मामले में 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया। अफगानिस्तान में अमन बहाली के सिलसिले में हिज़्ब इस्लामी के लीडर गुलबुद्दीन हिकमतयार पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानी लीडर गुलबुद्दीन हिकमतयार का बेहद गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। गुलबुद्दीन हिकमतयार ने अफगान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान के दोहरे किरदार पर नाराजगी जाहिर की और इसी सिलसिले में पिछले महीने अफगानिस्तान की हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन के चेयरमैन अब्दुल्ला भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज लेडी हेल्थ वर्कर्स का। पाकिस्तान के 4 सूबों के दूर दराज देही इलाकों से इस्लामाबाद पहुंची लेडी हेल्थ वर्कर्स गुज़िश्ता कई रोज से इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने धरना दे रही हैं और उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को सख्त लहजे में ये मुतनब्बे कर दिया है कि जब तक उनके जायज मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो धरना खत्म नहीं करेंगी। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत गरीब आवाम को रियासत मदीना के सब्ज बाग दिखाती रही, लेकिन इमरान खान हुकूमत की 2 बरस से ज्यादा की गरीब दुश्मन पॉलिसियों और मायूस कुन कारकर्दगी ने लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। इस सच्चाई की अक्कासी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरकारी महकमों के मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी पार्लियामेंट और वजीर आजम हाउस के सामने 4 सूबों से आए सरकारी मुलाजमीन, खासकर लेडी हेल्थ वर्कर्स ने इमरान खान हुकूमत को मुतनब्बे किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो गैर मियादी धरना देती रहेंगी। मेरी उम्र 57 साल हो गई है और मियाँ फौत हो गया, बच्चे 2 हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारी पीछे वाली सर्विस बीच में डाले और हमें पेंशन दे दे। पोलियो के हवाले से हम लोग मतलब जब काम करते तो हमें सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा हमें एडिशनल चार्ज दिया जाता है जो कि एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होती, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम है तो हमें क्यों प्रमोट नहीं किया जा रहा है? हमें प्रमोट किया जाए, इतने से हम डबल ड्यूटी पकड़ पेमेंट कर रहे थे। पाकिस्तान में महकमा सेहत से वाबस्ता खवातीन ने कहा कि 2014 में पीटीआई के चीफ इमरान खान नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाने के लिए इस्लामाबाद में कई महीने तक धरना देते रहे और इस धरने में उन्होंने इमरान खान का भरपूर साथ दिया, लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत में उन्होंने अपने जायज मुतालबात के लिए इस्लामाबाद का रुख किया तो रुकावटें पैदा करके उन्हें खौफो हिरासा किया गया। हमसे वादे किए बड़ी अच्छी तरह से याद है, लेकिन आज अफसोस है इमरान खान के ऊपर कि देखिए इसी एडी के ऊपर हम यारों मददगार बैठे हुए हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हम छोड़ के आए हैं पीछे, वो हमें पूछते हैं कि मम्मा कब वापस आओगे, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं। हम सरों पर कफन बांध कर आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में जब हमने सर्वे किया था, हमने लोगों को अवेयरनेस दी थी, उस वक्त तो कोई किटें फराहम नहीं की गई थी। आज हमें कोरोना से डराया जा रहा है। कोरोना से हम नहीं डरते क्योंकि हमने मुल्क को सर्व किया है, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। हम डेंगू करते हैं, पोलियो करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, टीबी, मलेरिया, एड्स, हेपेटाइटिस, सारी चीजें, और 24 घंटे काम करते हैं। इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज लेडी हेल्थ वर्कर्स के जारहाना तेवरों के मद्देनजर वजीर आजम इमरान खान ने उन्हें समझा बुझाकर मुंतशिर करने के लिए अपने हुकूमती नुमाइंदे भी भेजे, लेकिन पाकिस्तान के 4 सूबों के दूर दराज देही इलाकों से तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए इस्लामाबाद पहुंची सेहती एहलकारों ने सख्त लहजे में ये वाजे कर दिया कि अब उन्हें हुक्मरानों के झूठे वादों पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। इसलिए जब तक वो उनकी तमाम देरीना मांगे मानने का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे तब तक वो पीछे नहीं हटेंगी।
ایسے میں پاکستان کی حزب مخالف جماعتیں بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی مانگوں کو جائز ٹھہراتے ہوئے ان کا بھرپور ساتھ دینے کا یقین دلاتی رہیں۔ نااہل حکومت کی نااہلی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اتنا مجبور کیا ہے کہ وہ اس حد تک آ جائیں۔ یہ بڑی غیرت مند خواتین ہیں، میں ان کو جانتی ہوں، یہ خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، پنجاب سے، ہر کونے سے آئی ہیں۔ تو اپنا گھر نکل چھوڑ کے جب کوئی بھی عورت نکلتی ہے تو بہت مجبوری کے تحت نکلتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ اس وقت سڑکوں میں بیٹھی ہیں۔ یہ حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے، اور ان کے جو مطالبات ہیں وہ سب جائز ہیں، اور یہ پروگرام چونکہ بے نظیر بھٹو شہید کا پروگرام ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا، خاص کر کے یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ پوری ہماری ہمدردیاں ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے دھرنے سے قبل پاکستان کے تمام سرکاری محکموں کے ملازمین اور پینشنرز نے بھی اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے باہر مشترکہ طور پر شدید احتجاج کیا۔ سرکاری ملازمین نے کہا کہ پاکستان میں عمران خان کی حکومت آئے روز پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر مہنگائی میں تو مسلسل اضافہ کر رہی ہے، لیکن عمران خان کی تاناشاہی حکومت نے اس مرتبہ سالانہ بجٹ میں حسب دستور ان کی تنخواہیں اور دیگر الاؤنس نہیں بڑھائے۔ نتیجتاً پاکستان میں اشیاء خوردنی کی آسمان چھوتی قیمتوں کی وجہ سے انہیں اپنے اہل و عیال کو 2 وقت کی روٹی تک کھلا پانا بے حد مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان میں معاشی خستہ حالی اور سرکاری خرچوں میں کٹوتی کا راگ الاپنے والے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے حکومتی وزراء اپنے عیش و آرام کے لیے بیرونی ملکوں سے قرضہ لینے میں تمام ریکارڈ توڑ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔